दिया है, मात्र टाइम, और कुछ नहीं दिया। उस टाइम में तुम जो कमा लो, समय में जो कमा लो, पुण्य कमा लो, पाप कमा लो, धर्म कमा लो, अधर्म कमा लो, रिश्ते कमा लो, नाते कमा लो, अच्छाई कमा लो, बुराई कमा लो, जो तुम्हें मर्जी पड़े वो कमा लो। समय दिया है, और जिस समय, जो समय आपको भगवान ने दिया है, उस समय पर विमान आ जाएगा। जैसा आपका कर्म है वैसा का वैसा सामान आकाश से आ जाएगा। तुमने यदि मोटरसाइकिल का खर्च भरा है तो मोटरसाइकिल आएगी, रेल का टिकट कटवाया है तो रेल आएगी, आपने हवाई जहाज का टिकट कटवाया है तो हवाई जहाज उतरेगा। समझना, यदि आपके कर्म बहुत बुरे हैं तो यमराज का भेसा आएगा। बोलो राधे राधे, है ना। जैसा तुम्हारा टिकट वैसा साधन, ये नियम है, अपने बनाए नियम है, ये भगवान के नियम है। जैसा अपना टिकट, तुमने जैसा कमाया है, तो भगवान ने कुछ नहीं दिया, केवल समय दिया है। उस समय में जो आपको करना है वो आप कर सकते, कमा सकते हैं। ये आपकी जिम्मेदारी है, ये आपकी इच्छा है। सब कहते हैं टाइम नहीं है, 4 बज रहे हैं, इसलिए मैं थोड़ा सा समय का ध्यान रखते हुए राधे राधे बोलो। कोशिश करता हूं कि मैं समय पर आपको कथा में छोड़ दूं, लेकिन आप भी कोशिश करो कि आप ठीक 1 बजे पांड में आ जाओ। हमें 15 मिनट कहीं और जाकर के बैठना ना पड़े आपका इंतजार करने के लिए। हम सीधे आए और सीधे मंच पे आके आपको कथा चालू करें, कथा सुनाएं। हम नहीं चाहते कि आप हमें माला पहनाओ, स्वागत करो, सत्कार करो। मेरा स्वागत, सत्कार और माला इसी में है कि आप बस प्रेम से भगवान की कथा सुनो। इसी में स्वागत, इसी में सत्कार, पर समय से आके सुनो। तो चले, भगवान का सुदर्शन चल गया, 5 अग्निबाणों को काट दिया। ब्रह्मास्त्र से जलती हुई उत्तरा भगवान के चरणों में आके गिर गई कि पाहि पाहि महायोगिन देव देव जगतपते नान्यम त्वद्भयं पश्ये यत्र मृत्यु परस्परम अभिद्रवित मामीश शरस्तप्ता यशो प्रभो कामम दहतु माम नाथ मामे गर्भो निपत्यताम। कि हे भगवान, ये अश्वत्थामा का चलाया हुआ बाण मुझे जला रहा है और ये मुझे भले ही जला दे, लेकिन मामोए गर्भो निपत्यताम, मेरे गर्भ की आप रक्षा करें। उत्तरा अभिमन्यु की पत्नी है, इनके गर्भ में विष्णुराज परीक्षित पल रहे हैं। भगवान ने अपने भक्त की रक्षा करने के लिए उत्तरा के गर्भ में प्रवेश किया और उत्तरा के गर्भ को सुरक्षित करके भगवान पुनः प्रकट हो गए। ऐसी कथा भागवत में आती है। तब भगवान ने इस प्रकार पांडवों की रक्षा की, उत्तरा के गर्भ की रक्षा की। उसके बाद भगवान द्वारिका जाने के लिए तैयार हुए। माता कुंती ने उनकी विनती की, उन्हें रोक लिया। तब भगवान कुरुक्षेत्र में जाकर के भीष्म पितामह से मिले और भीष्म पितामह ने गदगद वाणी से भगवान की प्रार्थना की। और भीष्म पितामह के प्राण जब निकले, उस समय श्याम सुंदर भगवान श्री कृष्ण उनके सामने थे। एक ज्योति भीष्म पितामह से निकली और वो भगवान के श्री चरणों में आकर के समा गई। बाद में भगवान द्वारिका गए, द्वारिका में भगवान का बड़ा स्वागत सत्कार हुआ। उत्तरा के गर्भ से परीक्षित का जन्म हुआ। बाद में परीक्षित को पांडवों ने राज सौंप दिया। जब भगवान गोलोक धाम चले गए तब पांडवों ने परीक्षित को राज दे दिया और पांडव स्वर्गारोहण की यात्रा के लिए चले गए। इतनी कथा भागवत में आती है। पांडव के समान ही परीक्षित थे। परीक्षित ने अश्वमेध यज्ञ किए। एक समय परीक्षित सरस्वती नदी के किनारे घूम रहे थे। तब उन्होंने देखा कि एक काला सा पुरुष गाय और बैल को सता रहा है। बैल के 3 पैर तोड़ डाले, गाय आंखों से अश्रु बहा रही है।
परीक्षित ने अपने रथ